जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पीडी क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइट यानी प्रकाश के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है और प्रकाश की जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं इस हम लोग लेसन में करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, आप लोग आराम से कलम और कापी लेकर बैठ जाइए और इसे नोट करते जाइए आप लोग, क्योंकि इसी लेसन से बहुत से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस लेसन से हमें 2-3 नंबर तो पेपर में आने ही आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, ठीक है। अगर चैनल पे नए पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब वीडियो नहीं अपलोड करूँ तो आपको सीधे नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो आइए हम लोग लाइट के बारे में जानते हैं। लाइट यानी होता है इसका प्रकाश, ठीक है ना। और यह एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें क्या करते हैं, वस्तुएं दिखाई पड़ती है। अगर यह न रहे दोस्तों तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो उस पर हम लोग का रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन होकर हमारे नेत्रों पर पड़ता है, इसलिए हमें क्या करते हैं, वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में चलती हैं। जो प्रकाश तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। जो प्रकाश तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। और प्रकाश ना दोस्तों निर्वात में भी गमन कर सकता है। क्या कर सकता है? निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात का मतलब होता है ना दोस्त कि जहाँ पे वायु ना हो, जहाँ पे वायु ना हो यानी धूल कण ना हो, यहाँ एकदम वहाँ पे स्वतंत्रता हो, कोई उसमें बाधा ना हो। हमारे वायुमंडल में क्या है ना कि विभिन्न प्रकार के कण भी पाए जाते हैं, गैस भी पाई जाती हैं, तो उसमें प्रकाश थोड़ा सा स्लो चलने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए निर्वात का मतलब जहाँ पे वायु हो ना हो और जहाँ पे कोई वायु मतलब धूल कण ना हो, तो उस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे दोस्तों। और निर्वात में ना प्रकाश की चाल दोस्तों की 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों, ठीक है ना। इसको वायु में भी यही माना जाता है, ठीक ना। वायु में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ही माना जाता है और निर्वात में भी यही माना जाता है। और कांच में ना दोस्तों, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ क्या होती है? 8 मीटर पर सेकेंड होती है दोस्तों। और जल में होता है 2.25 × 10⁻, कितना? 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है जल में दोस्तों। क्या होता है? जल में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों? यही होती है। जल में कितना होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होता है जल में, और ये होता है दोस्तों कांच में, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना है, पेपर में यही पूछा जाता है बार बार कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कांच में पूछ लेना दोस्तों तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जल में पूछ लेना दोस्तों तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे प्रकाश सभी माध्यमों में अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों प्रकाश के रूप में। और एक बात और होता है दोस्तों, जो प्रकाश तरंगे होती है ना, जो प्रकाश तरंगे होती है ना, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है ना। एनटीपीसी, ग्रुप डी हो जितना भी, ठीक ना, ग्रुप डी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जितना भी बैंक, एसएससी हो तैयारी करते हैं दोस्त, तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश की तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है ना। देखिए अब जो आ रहा है ना, प्रकाश की वस्तुएं कितनी होती है? तो वस्तुएं हम लोग का 2 प्रकार की होती हैं। इसका अब देखिए दीप्त वस्तुएं क्या होती है? प्रकाश स्रोत ना, प्रकाश के स्रोत कितना होते हैं? 2 होते हैं दोस्तों, दीप्त स्रोत और क्या होते हैं? अदीप्त स्रोत। तो दीप्त स्रोत क्या होते हैं? जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। जिनमें क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है ना दोस्त, उसको हम लोग दीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं, या इसे प्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं, ठीक ना। जिनमें स्वयं का प्रकाश हो दोस्तों, क्या हो? जिनमें स्वयं का प्रकाश हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो जैसे में पहले आ जाता है सूर्य, क्योंकि सूर्य पूरा क्या है? पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा है, मतलब ठीक है ना, एक ऐसा ये तारा है जिसके सहायता से हमें क्या करते हैं? पूरा मतलब विश्व उजागर होता है। तो यहाँ पे सूर्य क्या हो गया? सबसे महान हो गया स्रोत, ठीक ना, किसका? दीप्त वस्तुएं का। और इसमें तारे भी होता है ना दोस्तों, तारों में भी स्वयं का प्रकाश होता है। क्या होता है? तारे में स्वयं का प्रकाश होता है, किसी की सहायता से नहीं चमकते हैं। और यहाँ पे जलता हुआ, जैसे कोयला हो गया ना दोस्तों, जलता हुआ कोयला,
ठीक है ना। मोमबत्ती हो गया जलती हुई मोमबत्ती, जैसे लाइट हो गया जलता हुआ, ठीक ना। तो ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये दीप्त वस्तुएं होती हैं। और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो दीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब अदीप्त स्रोत कह सकते हैं, क्या कहते हैं, अदीप्त स्रोत कहेंगे, ठीक ना। चाहिए अदीप्त वस्तुएं कहिए चाहे दीप्त क्या कहिए, अस्रोत कहिए। तो देखिए जो दीप्त स्रोत की सहायता से दिखाई पड़ती हैं उनको क्या कहेंगे, अदीप्त। जैसे मेज हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक ना, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सभी क्या होता है, अदीप्त वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे दीप्त और अदीप्त, और यहाँ पे प्रकाश भी समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि जब प्रकाश कोई भी चिकना सतह या पलिस्तार सतह, ठीक है ना, जब कोई भी प्रकाश चिकने सतह या पलिस्तार सतह या कह सकते हैं कि समतल दर्पण पे प्रकाश की किरण जब पड़ती है ना, तो वो क्या करती है, उसी माध्यम में लौट जाती हैं। उसी मार्ग में तो नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि देखिए प्रकाश का जब आपतित होता है ना, तो उसी माध्यम में लौट जाता है। क्या कर जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यानी उसी पृष्ठ में, ठीक ना, जो पृष्ठ से टकराता है। देखिए यहाँ पे आपतित किरण इसको हम लोग बोलते हैं, जो आ रही है किरण, तो इसको देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है और यहाँ पे ये बिंदु पर टकरा रही है, तो इस बिंदु को जो टकरा रही है ना, तो इसको आपतन बिंदु कहते हैं। और इसे टकराने के बाद क्या कर रही है, ये परावर्तित हो जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तित किरण कहेंगे। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और यहाँ से यहीं से क्या कर रही है, मुड़ जा रही है उसी माध्यम में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे दोस्तों। और देखिए आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ना, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। यहाँ पे लंब जब खींच देंगे तो इसका नाम क्या रख दिया जाएगा, अभिलंब। और यहाँ पे देख लेते हैं एक समतल दर्पण, ये क्या है, एक समतल दर्पण है, ठीक है ना, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, कि ऐसा दर्पण जिसका, ठीक है ना, परावर्तक पृष्ठ, देखिए यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ मतलब इस पर कोई प्रकाश पड़ेगा ना तो ये परावर्तन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा तो ये परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसा दर्पण जिसका एक परावर्तक पृष्ठ का हो समतल, उसको हम लोग समतल दर्पण कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपतित किरण ये क्या कर रही है, मुड़ के यहाँ से जा रही थी, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा, ठीक है। एक बात खास है ना दोस्तों, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना, उसको आई से इंडिकेट करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और जो परावर्तित किरण, देखिए ये परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं कि परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। कि अब यहाँ पे सिंपल सा परिभाषा होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल या चिकने या परिस्तार सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। जब प्रकाश, ठीक है ना, किसी चिकने या पृष्ठ या पलिसदार सतह से टकराता है, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हाई स्कूल का एकदम पहला चैप्टर है और इसी से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसे समझाइए। तो देखिए आप लोग समझा सकते हैं कि जो कोई भी आपतित किरण, चाहे प्रकाश की किरण कोई भी समतल पृष्ठ से या चिकना पृष्ठ से या परिदार सतह से टकराएगी, तो उसी माध्यम में क्या करेगी, वो रिटर्न हो जाएगी। मतलब पूरा तो रिटर्न नहीं होगा दोस्तों, कुछ भाग इधर गुजरेगा, लेकिन ज़्यादातर ये क्या करेगी, इधर ही मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश की घटना, प्रकाश का परावर्तन की घटना कहेंगे। तो ये देखिए ये आई हो गया और ये क्या हो गया, आपतन कोण। तो यहाँ पे परावर्तन के दो ठो नियम होते हैं। क्या होते हैं नियम, परावर्तन के दो ठो नियम होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो दो नियम कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला है ना कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। कोण क्या है, आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरा नियम है दोस्तों ना कि आपतित किरण, जो ये आपतित किरण है ना और परावर्तित किरण है ना और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों का होते हैं एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों का होते हैं एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में। तो ये दूसरा नियम हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी आपतित किरण होगी और परावर्तित किरण होगी और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब का होंगे, तीनों एक ही ओर कह सकते हैं, तीनों का होंगे एक ही ओर होंगे, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन, या चिकने पृष्ठ से प्रकाश का
प्रवर्तन। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए ये है प्रकाश का अपवर्तन। ये हम पहले से फिगर बना दिए हैं कि आप लोगों को टाइम ज़्यादा ना लें, ठीक ना, आप लोगों को जल्दी से समझा पाऊँ, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे पहला माध्यम है, एक माध्यम जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वायु खुला है पूरा एकदम, ठीक ना। और एक सेकेंड माध्यम हम लिए हैं, इसको हम लोग कहेंगे क्या, जल कहें या इसको हम लोग सघन माध्यम कहें। सघन मतलब जिसमें घन हो, ठीक का हो। घन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जिसे हम लोग गेहूँ बोआता है तो अगर ज़्यादा नज़दीक जम जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सघन, अगर दूर दूर जम जाता है उसको क्या कहते हैं, विरल माध्यम, ठीक है ना। तो जैसे एक विरल का मतलब लंबा लंबा होता है और सघन का मतलब क्या होता है, नज़दीक, मतलब जिसमें अणु क्या हो, दूर दूर हो, ठीक ना। उससे जिसमें कण क्या हो, दूर दूर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विरल। और जिसमें ये क्या कहेंगे, सघन, मतलब ये क्या होगा, मतलब जिसमें क्या होंगे, पास होंगे ना, जिसमें कण क्या हो, पास हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। तो सघन माध्यम हम लोग मान लेते हैं ये जल है, ये क्या है, वायु है। तो देखिए प्रकाश का चाल जो होता है ना दोस्तों, विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण कोई भी आएगी और यहाँ से ये देखिए एक पृष्ठकारी पृथककारी है ना, यहाँ पे पृथककारी पृष्ठ है, यहाँ पे देखिए पृथककारी ना, पृथकारी पृष्ठ हो गया। अब पृथकारी पृष्ठ का मतलब अलग करने वाला, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला एक पृथकारी पृष्ठ हम लोग मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब कोई भी प्रकाश की किरण मतलब यहाँ पे आएगी और इससे क्या करेगी, अपवर्तन के पश्चात, अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों माध्यम में प्रकाश गुजर सकता है, तो इसमें भी गुजरेगा लेकिन इसमें थोड़ा सा तेज़ी से आएगा, इसमें क्या करेगा, थोड़ा सा धीमे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपतित किरण आ रही है और यहाँ पे अपवर्तन, यहाँ पे देखिए इस बिंदु पर, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु कहें, क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। तो इसको यहाँ पे देखिए आई और प्रकाश की किरण इसको जाना चाहिए था इधर जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये क्या करी, ये अपवर्तित हो गई इधर, ठीक ना। इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, मतलब ये क्या करी, ये मुड़ गई इधर से, ठीक ना, इसको मुड़ गई। मतलब यहाँ पे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन का ये नियम हुआ कि जब कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या करेगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी या तो अविलंब की ओर से दूर हट जाएगी ना। तो आप अपवर्तन का इस नियम कहेंगे, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर झुक जाएगी या अविलंब से दूर हट जाएगी। तो अविलंब बात हो रहा है दोस्तों, अविलंब क्या होता है, देखिए ये पृथकारी पृष्ठ है ना, इस पर खींचा गया लंब, ठीक ना, और आपतन बिंदु पर कह सकते हैं, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अविलंब कहलाता है। तो इसी के देखिए अब कोई भी किरण आपतित किरण हो रही है और इसे अपवर्तन के पश्चात ये क्या करे, देखिए अविलंब की ओर झुक रही है, ठीक ना। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, ये विरल माध्यम से क्या हो रही है, सघन माध्यम में गुजर रही है। तो ये हम लोग जब गुजर गई तो इसको हम लोग अपवर्तित किरण अब कहेंगे, ठीक ना। और इन दोनों का जो बीच में कोण बनेगा ना, इसको हम लोग आई कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं, ठीक ना। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अपवर्तन कोण आर से दर्शाएंगे और आपतन कोण को, आपतन कोण को क्या कहेंगे, आर से, ठीक है ना, और सारी आई से, और यहाँ पे अपवर्तन कोण को आर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब प्रकाश कोई भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक और नोट्स आप कर लीजिएगा कि जब कोई भी प्रकाश ना विरल से क्या करेगा, सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर झुकेगा, और जब कोई भी ना प्रकाश का किरण यहाँ पे क्या करेगा, सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से क्या करेगा, दूर हटेगा, ठीक है। तो ये था प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन भी क्या होता है, दो नियम होते हैं, क्या होते हैं, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। एक तो होता है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। इसको हम कहते हैं कि साइन आई बटा में कितना, साइन आर बराबर क्या कहते हैं, एक नियतांक। इसको माइक्रो से भी व्यक्त कर सकते हैं और यन से भी व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम लोग यन को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ पे इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण और क्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का दोनों अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, और उसी नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। और दूसरा नियम है दोस्तों ना कि दूसरा नियम है ना, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अविलंब है ना दोस्तों, क्या होते हैं, तीनों एक ही ओर होते हैं, चाहिए एक ही तल में होते हैं दोस्तों। तो ये था प्रकाश की
घटना और प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन के कुछ हम लोग उदाहरण लेते हैं दोस्तों कि किस लिए, जैसे हम लोग का देखें चांद तारे होते हैं ना दोस्तों, तारे हमें टिमटिमाए हुए प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं, तारे हमें क्या करते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। जिससे हम लोग का होता है ना, ये समुद्र की गहराई चाहे मतलब नदी की गहराई चाहे तालाब की गहराई, कोई भी वास्तविक गहराई से हम लोग क्या करता है, मतलब कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे बाल्टी में छड़ डाल देते हैं ना दोस्तों, तो इसे टेढ़ी मेढ़ी हुई दिखाई देती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन पे घटना पे आधारित होती हैं। मतलब बाल्टी में अगर हाथ डालेंगे ना तो दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा, चाहे बाल्टी में एक सिक्का डालेंगे ना तो वास्तविक मतलब नहीं दिखेगा, लगेगा कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो ये किस घटना के कारण होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप लोग एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक ना, आप इस वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको सीधे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले जाएँ, वंदे मातरम।